दोस्तों, रामायण हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि धर्म और कर्म के पालन को समझाने के लिए एक एजुकेशन मीडियम है। किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, ये रामायण हमको सिखाती है। इसलिए राम को पूजने के बजाय उनके जीवन को, उनके कैरेक्टर को अपने भीतर उतारने की कोशिश करिए। दोस्तों, रामायण से पहली सीख हमें यह मिलती है कि रिश्ते पैसों से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। दोस्तों, जब राम को वनवास हुआ था तो सारा राज्य भरत को सौंप दिया जाना था, और जब इस बात का भरत को पता चला कि उसका बड़ा भाई उसकी वजह से वनवास चला गया है, तो भरत ने भी महल त्याग दिया और 14 वर्षों तक राम की चरण पादुकाओं के साथ कुटिया में रहे। राम के वियोग में उनके पिता दशरथ ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा था अटूट बंधन, भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति। लेकिन आज के जमाने में पैसे और प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार देता है, पिता पुत्र को मार देता है। रामायण हमें सिखाती है कि रिश्ते पैसों से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। रामायण का दूसरा लेसन है कि अपने भेद किसी को ना बताओ, सिर्फ खुद तक सीमित रखो। दोस्तों, कई बार हम बिना सोचे समझे अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी खूबियों को दूसरों को बता देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हो सकता है जो आज आपके अपने हैं वो कल पराये हो जाएं, आज जो आपके मित्र हैं वह कल आपके दुश्मन बन जाएं, और बाद में यही मित्र आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपकी पीठ में छुरा घोंप देता है। रावण की नाभि में अमृत था, यह बात मंदोदरी और विभीषण के अलावा कोई नहीं जानता था, और ऐन मौके पर रावण का सगा भाई उसे धोखा दे गया। इसलिए दोस्तों, अपने राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। रामायण का तीसरा सबक है लालच और इच्छाओं पर कंट्रोल। दोस्तों, सीता हरण के समय मारीच एक सुंदर हिरण का रूप धारण कर लेता है, जिसे देखकर सीता मोहित हो जाती है, और फिर श्री राम से वो हिरण लाने को कहती है। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। सीता का हरण हुआ, रावण उठा के ले गया, महायुद्ध हुआ, सीता को अयोध्या लाए, लेकिन उन पर चरित्रहीन होने का दाग लगा दिया गया। उनका हिरण के प्रति मोहित होना ही उनके लिए सजा बन गया, जिसका बोझ उन्हें जिंदगी भर उठाना पड़ा। इसलिए दोस्तों, इंसान हो या जानवर हो या कोई अन्य वस्तु, उसके बाहरी आवरण या सुंदरता को देखकर मोहित नहीं होना चाहिए, जब तक आप उसके वास्तविक गुणों का पता नहीं लगा लेते। चौथी बात जो रामायण से आपको सीखने को मिलती है वो है चरित्र। इस दुनिया में सबसे सुंदर इंसान वही है जिसका चरित्र सुंदर है। दोस्तों, रावण के पास राम से ज्यादा ताकत थी, राम से ज्यादा बल था, राम से ज्यादा ज्ञान था। वह राम से बड़ा शिव भक्त था, शिव की आराधना करता था। वो कहता था कि मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। सोने की लंका थी, बाहुबली सेना थी, नाभि में अमृत था, लेकिन फिर भी वह हार गया केवल एक गलती की वजह से। उसका चरित्र डगमगा गया केवल एक नारी की वजह से। इतना बड़ा योद्धा, ज्ञानी, पंडित, साम्राज्य, धन, दौलत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कहते हैं कि पर नारी पैनी छुरी, मत ही लगाओ अंग। रावण जैसे मर गए या पर नारी के संग। जब इंसान के चरित्र का पतन होता है तो उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक भ्रष्ट होने लगती है। उसके अंदर काम, क्रीड़ा, मोह, अहंकार सब अपने आप पनपने लगते हैं। उस जमाने में राजाओं की कई कई पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन श्री राम ने केवल एक ही विवाह किया, जीवन भर सीता के बनकर रहे। इसीलिए कहते हैं कि सीता राम चरित्र अति पावन। उनके चरित्र में सुंदरता थी जो आजकल के कपल्स में दिखती नहीं। शादी हुई नहीं कि 4 महीने बाद तलाक हो जाता है और फिर नई खोज में निकल जाते हैं। तो आज के युवाओं को यह सीखना चाहिए कि शादी विवाह कोई मजाक नहीं, कोई खेल नहीं है। दोस्तों, रामायण से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि हमेशा आराम मत खोजो। श्री राम दशरथ के बड़े बेटे थे, फिर भी वे 14 वर्ष तक वनवास में भटकते रहे। वे चाहते तो इनकार भी कर सकते थे, क्योंकि घर के बड़े बेटे थे। बड़े बेटे होने के नाते सारा राज्य उनका होता, लेकिन उन्होंने पिता के वचनों का आदर किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वन में मैं कैसे रहूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा। बस पिता की आज्ञा सिरोधार है। पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उनका वचन झूठा ना हो जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता के एक वचन के लिए उन्होंने अयोध्या के पूरे ऐशो आराम को ठुकरा दिया। वहीं दूसरी ओर महारानी सीता, जो राजा जनक की पुत्री थी और श्री राम की पत्नी थी, उनकी पूरी जिंदगी भटकते भटकते ही निकल गई। पहले राम के साथ वनवास रही, फिर रावण की कैद में, फिर अयोध्या आकर
फिर से वनवास चली गईं। इसलिए जिनको लगता है कि मेरी जिंदगी में तो आराम सुकून है ही नहीं, उनको यह समझना चाहिए कि ईश्वर को भी नंगे पांव जगह जगह भटकना पड़ा था। हमें यह सीखना चाहिए कि लाइफ में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। हमें हमेशा आराम खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।